Hello my lovely student, this is Mansi. Welcome back to the channel. Now we are on the 9th question which is the last question of this exercise. अब इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से कराने वाली हूँ, दोनों तरीकों में से जोन सा आपको सिंपल लगे आप उस मेथड से कर सकते हो। पहले रीड आउट कर लेते हैं। अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक इन हर फील्ड व्हिच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। ऐसे साथ साथ फिगर बनाते हुए चलते हैं। सो एक फार्मर ने कनेक्ट किया है एक पाइप, जैसे मान लो ये एक पाइप कनेक्ट किया उन्होंने, एंड इसका डायामीटर हमें दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब ये पार्ट 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक कैनल से कनेक्टेड है इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। उसके बाद जी एक सिलेंड्रिकल टैंक है जिससे इसको कनेक्ट किया गया है। अब बोला है इस टैंक के बारे में विच इज 10 मीटर इन डायामीटर, मतलब ये जो टैंक है इसका ये 10 मीटर डायामीटर है एंड 2 मीटर डीप। सो ये इसका 2 मीटर, छोटा बनाना चाहिए था मैंने, पर चलो समझ जाना। 2 मीटर डीप इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट 3 किलोमीटर पर आवर। अब यहां से जो पानी आ रहा है उसकी स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर। हमें बताना है इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। अब अगर इस स्पीड से पानी आ रहा है तो इसमें पानी जा रहा है सारा, अब पानी पूरा ये जो हमारा टैंक है वो कितने टाइम में भरेगा। ठीक है जी, चलो निकाल लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो अगर हम इस पाइप की बात करें, पहली बात तो देखो जितना पाइप से पानी आएगा वॉल्यूम जो होगा पाइप का उतना ही यहाँ पे इसका भी वॉल्यूम पूरा इक्वली होगा ना, क्योंकि यहीं से पानी आके इसमें भरे ना। अगर हम कैनाल की बात करें तो उससे तो अनलिमिटेड पानी आता रहेगा, लेकिन हमें सिर्फ उतना वॉल्यूम चाहिए इसमें से, इस पाइप में से, जिससे हमारा ये टैंक भर जाए। सो इन दोनों का वॉल्यूम हमारा इक्वल रख सकते हैं हम। पहला मेथड तो यही हो गया। सो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पाइप इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आप कहोगे मैम पाइप में से तो भैया अनलिमिटेड पानी आ रहा है, इक्वल क्या? क्योंकि हम ये लेंगे ना कि 1 घंटे के हिसाब से कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। सो स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑफ पाइप, अच्छा पाइप का हमारा शेप कौन सा है? सिलेंडर। सो क्या होगा फॉर्मूला? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल्स टू, अब यहां पे भी सिलेंडर है सेम होगा तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, सेम लिखेंगे पाई आर, लेकिन इसको 1 कर देते हैं और स्क्वायर एच इसको भी h1 कर दे, तो r1 h1 और ये rh है। ठीक है, अब चलो इसकी वैल्यूज लिखते हैं। पाई एज इट इज छोड़ देंगे बिकॉज इक्वल टू में रखा है, कट हो ही जाएगा। सो पाई तो हमने लिख दिया एज इट इज। आर स्क्वायर, यहाँ पे किसकी बात हो रही है? पाइप की, जिसका हमें डायामीटर 20 सेंटीमीटर। पहली बात तो सेंटीमीटर से मीटर पे जाएंगे। सो कलर चेंज करते हैं। If we know that 1 centimeter is 1 upon 100 meters, so if we have 20 centimeter, that will be 20 upon 100. 0 से 0 कैंसिल हुआ तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर्स। क्लियर यहाँ पे? लेकिन ये डायामीटर है। सो डायामीटर अगर हमारा 0.2 मीटर्स है, सो रेडियस हो जाएगा 0.2 अपॉन में 1 विच विल बी 0.1 मीटर। सो ये रेडियस आ गई, यहाँ पे लिख लेते हैं 0.1 इंटू 0.1। अब क्वेश्चन में पाइप की लेंथ कितनी है ये हमें नहीं गिवन। आई नो हम इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, बट अभी हम वो सेकंड मेथड में करेंगे। अभी हम सोचते हैं कि हमें हाइट नहीं दे रखी, तो चलो यहाँ पे दोनों को इक्वेट करके हाइट निकाल लेते हैं हम। मतलब ये मान लेंगे कि पाइप उतना ही लंबा है जितना टैंक भर जाएगा। सो h निकाल रहे हैं हम, h एज इट इज छोड़ देंगे, इक्वल्स टू ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अगर हम सिलेंडर की बात करें तो 10 मीटर दे रखा है। अगेन डायामीटर अगर 10 है तो रेडियस हो जाएगा 10/2 विच इज 5। सो ये हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू हाइट ऑफ टैंक कितना है? 2। सो इंटू में 2। अब देखो यहाँ h की वैल्यू निकालनी है हमें। सो h इक्वल्स टू यहाँ जितना मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो गया पाई इंटू 5 इंटू 5 इंटू 2 अपॉन में वी विल हैव पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1। सो पाई से पाई कैंसिल हो गया। अगर कंफ्यूजन आप पॉइंट हटा के करना चाहते हो तो यहाँ पॉइंट हटाया, ऊपर 10 आ गया, एक और पॉइंट हटाओगे ऊपर 10 आ जाएगा। मल्टीप्लाई कर लो, वी हैव 5 टू 10, सो 10 10 10 कितना हो गया? 3 0 हो गए 5, तो ये आ गया 5000 मीटर। सो अब हम मान लेते हैं कि भैया ये जो लेंथ है इसकी वो है 5000 मीटर, मतलब 5000 मीटर पानी आएगा तो हमारा ये जो टैंक है वो पूरा फिल हो जाएगा। अब ये 5000 मीटर कितने टाइम में आएगा वो हमें फाइंड करना है। देखो जरा यहाँ पे, लेट्स टेक दिस पार्ट। अब हमें पता है स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब 3 किलोमीटर आ रहा है 1 आवर में। करेक्ट। हमें बताना है 1 किलोमीटर पानी कितने टाइम में आ जाएगा? 1/3 में।
सिंपल था, 1/3 आवर्स लगेंगे। एंड अब ये 5000 मीटर कितना है, 5 किलोमीटर। सो ये हो जाएगा 5 किलोमीटर पानी आने में कितना टाइम लगेगा, 5/3 आवर्स। और 5/3 आवर्स इंटू 60 कर देते हैं मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, ये कट हो जाएगा, 20 आ गया, 5 2 10, सो ये आ गया 100 मिनट्स। तो जी पूरा हमारा टैंक भरने में 100 मिनट्स लगेंगे। ठीक है, आई होप ये वाला समझ में आ गया होगा। दिस इज दी फर्स्ट मेथड। अभी हम इसी सेम क्वेश्चन को एक और मेथड से भी करेंगे, जिनको ये मेथड इजी लगे इस मेथड से कर लेना, नहीं तो नेक्स्ट मेथड पे आ जाते हैं। सो फिगर अपनी सेम बना लेते हैं। ये हमारा पाइप था जिसमें से पानी आ रहा है, इसका हमें स्पीड दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, एंड इससे एक कनेक्टेड है सिलेंडर जो कि भर रहा है इस पानी से, जिसकी हमें डेप्थ दे रखी है कितना, 2 दे रखा था, एंड ये दे रखा था 20 सेंटीमीटर, सॉरी 20 मीटर्स नहीं 10 मीटर्स था शायद, हाँ 10 मीटर्स था। सो ये आ गया 10 मीटर्स, एंड इसका हमें डायामीटर दे रखा था 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां तक समझ में है, समझ लो, फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन की। अब इसमें देखो ये चीज तो हमें पता है कि भाई जितना पाइप से पानी आएगा उतना ही हमारा ये टैंक फिल होगा, वहीं से जितना पानी आएगा। सो एक चीज हम अगर निकालें सबसे पहले, वॉल्यूम ऑफ पाइप। अब क्योंकि हमें आवर्स में 1 आवर का दे रखा है, तो लेट्स सपोज कर रहे हैं कि 1 आवर का ही निकाल रहे हैं कि 1 घंटे में पाइप से कितना पानी आ रहा है। ठीक है, सो वो कैसे फाइंड करेंगे, अपना फॉर्मूला लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर एच। सो पाई हमारा एज इट इज रखते हैं बिकॉज आगे कैंसिल आउट हो ही जाता है। सो आर स्क्वायर, अब इसका रेडियस कितना है, अभी हमने वहां पे देखा था 0.1, सो 0.1 इंटू 0.1। अब उस क्वेश्चन में हमने हाइट निकाली थी, उस क्वेश्चन में नहीं मतलब उस मेथड में। अब यहां पे हम हाइट निकालेंगे 3 किलोमीटर पर आवर से। सो हमें देखो दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब है 1 आवर में 3000 मीटर पानी ट्रेवल कर रहा है। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, 1 आवर में 3000 मीटर पानी, मतलब हमने मान लिया कि क्योंकि हम 1 आवर का ही निकाल रहे तो इसको मान लिया हमने 3000, सो इनटू कर दिया 3000 से। सो ये पाई एज इट इज, ये हमारा हो जाएगा, देखो अगर हम 2 0 निकालते हैं नीचे हमारे पास 2 बार 10 आ जाएगा, मतलब यहाँ से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, आप मल्टीप्लाई करोगे वैसे ही सेम आ जाएगा। सो ये आ गया इनटू में 30, सो ये हमारे पास आ गया 30 पाई। ठीक है, सो 1 आवर में पाइप से 30 पाई इतना पानी आया है। अब टैंक का वॉल्यूम निकाल लेते हैं जरा। सो वॉल्यूम ऑफ टैंक, ठीक है, वॉल्यूम पूरे टैंक का निकालेंगे, कितना चाहिए इसमें पानी, कितना भरना है। सो ये हमारा अगेन पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि अगेन सिलेंडर ही है। सो पाई एज इट इज रखते हैं, आर स्क्वायर, इसका रेडियस क्या है 5, सो 5 इंटू 5, एंड इसकी डेप्थ हमें दे रखी है, मतलब हाइट दे रखी है 2, सो 5 5 25, 25 इंटू 2 इज 50, सो ये आ गया 50 पाई। सो हमने देख लिया भाई इसको कितना पानी चाहिए, 50 पाई चाहिए। अच्छा यहाँ पे देख लो 1 घंटे में 30 पाई पानी आ रहा है, सो कितने मिनट में ये पूरा फिल होगा वो कैसे निकालेंगे। सो वी कैन सिंपली से टाइम हमारा होगा वॉल्यूम ऑफ टैंक अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्रॉम पाइप। ठीक है जी, सो ये हमारा आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक निकाला हमने 50 पाए, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ 1 घंटे में कितना पानी आ रहा है 30 पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये आ गया 5/3 आवर्स, मल्टीप्लाई कर दो 60 से मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड अगेन हमारे पास आ जाएगा 100 मिनट्स। दोनों में से जो मेथड, आंसर देखो ऑफ कोर्स सेम ही आएगा, दोनों में से जो मेथड आपको इजी लगे आप उससे कर सकते हो, कोई कंफ्यूजन ना हो। किसी को अगर ये मेथड समझ में आता है तो आप इससे करो, वो मेथड आपको ज्यादा इजी लगता है तो आप उस मेथड से कर सकते हो। ठीक है, सो दिस वाज द 9th क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.3। विद दिस हमारी एक्सरसाइज 13.3 होती है कंप्लीट। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, बट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ कोर्स। सो आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।